हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। सर्दियों में खाने वाली ये तिल के लड्डू बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ही टेस्टी है। एक बार इसको आप बना के ज़रूर से इसको देखना, बार-बार बनाएँगे। तो हमने इसको बिल्कुल अलग अंदाज़ में, जिसे आपने आज से पहले कभी नहीं बनाया होगा, तो एक बार इसको ट्राई ज़रूर से करें। इस तिल के लड्डू को बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले लेना है तिल। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम यहाँ पे तिल लिया है, जिसको सबसे पहले यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लेना है। इससे इसमें जो सोंधापन आता है और जो खुशबू आती है वो लड्डू की जो टेस्ट है उसको बढ़ाता है। तो ये देखिए, इसको 1 से 2 मिनट इस तरह से आपको भून लेना है। जब तिल आप भूनें तो इसका ध्यान ज़रूर से रखना कि इसकी जो फ्लेम है हाई नहीं रखना है। मीडियम फ्लेम पे इसे 1 से 2 मिनट की जब आप भून लोगे, हल्का सा ये कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही इसको भून लेना है। तिल को भून लेने के बाद अब इसी पैन में डाल देना है 1 टेबलस्पून यहाँ पे देसी घी। इसके बाद इसमें डालना है मखाने। मखाने को भी अच्छी तरह से क्रिस्पी होने तक इसको भूनना है। आप चाहे तो बिना घी का भी इसको भून सकते हैं, और इसे आप हाथ से तोड़ के ज़रूर से चेक कर लेना कि ये जो मखाने अच्छी तरह से भुने हैं कि नहीं। मगर जब आप इसे घी में भूनेंगे तो ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे मखाने को तोड़ के देखा है, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी भून चुके हैं। मखाने यहाँ पे निकालने के बाद उसी पैन में डाल देना है 1 टेबलस्पून और घी। इसके बाद यहाँ पे काजू बादाम भी इसी तरह से भून लेना है। अगर आपको कोई और भी ड्राई फ्रूट पसंद है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने भूनी है वो बिल्कुल लो टू मीडियम पे भूनी है, ताकि ये अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो जाए और इसमें एक सोंधापन आ जाए। तो ये देखिए, काजू बादाम भी अच्छी तरह से भून चुकी हैं। अब इसे भी मैं निकाल लूँगी। अब जो मैंने यहाँ पे तिल भून के रखे थे वो बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। इसमें 4 से 5 चम्मच मैं ये तिल निकाल लूँगी, और जो बाकी के तिल हैं इसको पीस के पाउडर की तरह बना लेना है। तो यहाँ पे एक मिक्सिंग जार में मैंने तिल को डाल दिया है, इसके बाद इसको ग्राइंड कर लिया है। और ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से ये परफेक्ट ये ग्राइंड हुए हैं, बहुत ज़्यादा इसको बारीक भी हमने नहीं किया है। अब इसी तरह से बाकी की भी जो चीज़ें हैं इसको हमने यहाँ पे पीस के तैयार कर लेना है। अब जो मैंने यहाँ पे काजू बादाम और मखाने को यहाँ पे ड्राई रोस्ट किया था, इसे भी उसी मिक्सिंग जार में डाल देना है। इसके बाद इसको भी पीस लेना है। तो ये देखिए, इसको भी मैंने यहाँ पे हल्का दरदरा किया है और ये सारी चीज़ें पीस ली है हमने। ये बिल्कुल तैयार है। अब इस लड्डू के स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है पीनट। तो पीनट को हमने यहाँ पे रोस्ट करके इसके जो छिलके हैं वो हटा दिए थे। इसमें डाल देना है पिस्ता और किशमिश, और तीनों चीज़ को इसको भी इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। इसको भी दरदरा रखना है। तो ये देखिए, ये भी रेडी हो चुका है। इस लड्डू की ख़ास बात ये है गाइस कि जब आप इस लड्डू में इस स्टफिंग को भरेंगे तो बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बनाता है। अब जिस पैन में हमने यहाँ सारी चीज़ों को भूना था उसी पैन में अब डाल देना है यहाँ पे खोआ। खोए को भी अच्छी तरह से यहाँ पे भूनना है, तो इसको भी बिल्कुल लो टू मीडियम पे करना, वरना ये जो खोए हैं वो जलने लगेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर से रखना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको फ्रीज़ में थोड़ा-सा रख दिया था, थोड़ा ये हार्ड हो चुके हैं। अगर आपके पास फ्रेश है तो ये इससे और अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए, खोया भी अच्छी तरह से भुनने लगा है और मेल्ट भी हो चुका है अच्छी तरह से। खोए को भूनने के बाद अब इसमें डाल देना है गुड़। आप चाहे तो इसमें जैगरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हमने यहाँ पे डाल दिया है। इसको भी गुड़ के मेल्ट होने तक इसको पकाना है। तो खोए के साथ जब आप इसको मेल्ट करेंगी तो ये अच्छी तरह से खोया भी पक जाएगा और गुड़ भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो यहाँ पे खोए में गुड़ भी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून यहाँ पे देसी घी। ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने यहाँ पे खोआ डाला है वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाने के बाद ये घी खुद ही छोड़ने लगता है। तो ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से ये पक चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून यहाँ पे इलायची पाउडर, जिससे इसमें खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी आएगा। इसको भी अच्छी तरह से पका लेना है। गुड़ और खोआ अच्छी तरह पकने के बाद अब इसमें जो पीसी हुई सारी चीज़ें हैं डाल देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से चलाते रहना है। फ्लेम को मैंने यहाँ पे लो कर दिया है और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको जब तक पकाना है जब तक कि ये कढ़ाई ना छोड़ दे। तो इसको लगातार आपको चलाते रहना है, जिससे ये नीचे पकड़े ना। अगर आपको लगे कि इसमें आपके जो ये बनाए हुए पाउडर कम पड़ रहे हैं तो आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी तरह से लड्डू बन के तैयार हो जाएँगे। तो इसे देखिए, मुझे बनाते हुए कम से कम 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से ये थिक भी होने लगा है। तो ये बहुत अच्छी तरह से भून चुके हैं, कढ़ाई भी ये छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पे फ्लेम को बंद कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है।
तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से ये ठंडा हो चुका है। अब एक-एक यहाँ पे पोर्शन लेना है और बॉल के शेप में इसको बना लेना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से इसमें होल करके इसमें जो बनाए हुए स्टफिंग है भर देना है। तो बहुत ही ये ईज़ी तरीके से बना सकते हैं आप। अगर आप स्टफिंग नहीं भरना चाहते हैं तो आप इस लड्डू को इस तरह से बना सकते हैं। तो एक-एक करके मैंने यहाँ पे सारे लड्डुओं को बना के रेडी कर लिया है और बहुत ही कम समय लगा इस लड्डू को बनाने में। बहुत ईज़ी लगता है इसको बनाना, एक बार ट्राई ज़रूर से करना। अब एक-एक लड्डू को इस तरह से ले लेना है, जो हमने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच तिल को हटाया था। अब इसमें इस तरह से एक-एक करके कोट कर लेना है। अगर आपको नहीं पसंद है आप इस तरह से तिल इसके ऊपर लगाएँ, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सारे लड्डू यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं। एक लड्डू मैं यहाँ पे तोड़ के दिखाऊँगी कि ये अंदर से कैसे बने हैं। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही टेस्टी लड्डू बना है। एक बार गाइस इसे ज़रूर से ट्राई करना। बिल्कुल यूनिक है, अगर आपको सर्दियों में इस लड्डू को एक बार बनाएँगे, तो पूरी सर्दी आप बना के इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये लड्डू एक बार आप बना के रख लेना और इसके बाद अपने बच्चों को, फैमिली को खिलाएँ। पूरी सर्दी आप फिट भी रहेंगे और बना के हमें कमेंट्स में बताना ये लड्डू की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।